हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फोस्टोर हाउस में। आई होप कि आप सब भी बहुत बहुत बढ़िया से होंगे। यहाँ पे बन रहा है लच्छा पराठा जो मसाले भर के बनता है। अब क्या है ना कि सर्दियाँ अब धीरे धीरे जा रही हैं, लेकिन सुबह और शाम का मौसम अभी भी बहुत ठंडा सा रहता है। दोपहर में आजकल थोड़ा सा धूप निकल जाती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस बन चुका है पराठा रेडी। कनिश स्कूल जा चुका था, हस्बैंड ऑफिस। तो यहाँ पे मैं कर रही थी जल्दी से अपना काम फिनिश, क्योंकि 11 बजे से होनी थी क्लास। क्योंकि आज किचन का था काम थोड़ा ज़्यादा, तो बस जैसे ही सब लोग अपने अपने काम पे गए तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैं आ गई किचन में और पराठा बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे मल रही हूँ थोड़ा सा मेथी, मैंने अपने टेरेस गार्डन से तोड़ी थी। उसका पराठा मैंने सोचा चलो बना दूँगी, तो उसका आटा मल के मैंने रेडी कर दिया। किचन काउंटर साथ के साथ बिल्कुल साफ़। और किचन अगर बिल्कुल सिमटी हुई दिखती है कि चलो किचन एकदम साफ़ सुथरी, काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ है, कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं दिख रहा, तो हर कोई जानता है कि जितने भी किचन में काम करते हैं ना लोग, वो अच्छे से जानते हैं कि कितनी तसल्ली होती है। यहाँ पे पाव भाजी बनानी थी और उसके लिए मैंने सब्जियां पहले ही बॉईल करके रख ली थी। बेसिकली ये पाव भाजी बननी थी सुबह में, लेकिन सुबह थोड़ा सा मैं उठने में थोड़ा सा लेट हो गई थी। अगर 6 बजे तक उठती तो सब कुछ बन के टाइम पे रेडी हो जाता, लंच में चली जाती। लेकिन हस्बैंड ने बोला कि लंच में पाव भाजी नहीं, क्योंकि भाजी भी ठंडी हो जाएगी और पाव भी ठंडे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, वो रहने दो। तो मैंने सुबह के लिए फिर कोई और ऑप्शन देखा, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। और यहाँ पर मैंने बना दी है पाव भाजी। तो बना के मैं हॉट केस में रख दूँगी, क्योंकि जिस समय मैं इंस्टीट्यूट में होती हूँ तो वो ऑफिस से आके अपना डिनर कर लेंगे, लंच नहीं डिनर कर लेंगे। अब साथ के साथ कर रही हूँ ब्रेकफास्ट रेडी। इतना मैं कट करके रख रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स में सब चीज़ें। इसमें अभी दूध ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा इस स्टेज पे वो भाजी जो है इस स्टेज पे आ जाए कि एटलीस्ट वो अपना फ्राई होती रहे, क्योंकि जितनी देर भाजी फ्राई होगी उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने कोई भी प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करा है, क्योंकि जब घर में प्रभु को भोग लगता है ना तो प्याज लहसुन बनना ही बंद हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है, क्योंकि करीब 3 महीने से घर में कोई प्याज लहसुन ना आता है, ना प्याज लहसुन का कोई खाना बनता है। और अब हर चीज़ बिना प्याज लहसुन की ही अच्छी लगने लग गई अपने आप ही। जबकि शुरू से लेके अभी तक, बचपन से अभी तक प्याज लहसुन का ही खाना खाया है, लेकिन अब प्याज लहसुन अगर किसी चीज़ में होता है तो वो स्वाद नहीं आता जो एक बिल्कुल सात्विक खाने में आता है। तो पाव भाजी की जो रेसिपी है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को ना आती हो। सभी को ज़्यादातर ये भाजी बनानी सभी को आती है, बहुत आसान होती है। तो बस सिंपल तरीके से ही मैंने बना दी। ऊपर मैंने पनीर डाल दिया। धनिया की कमी लगी तो धनिया मेरे टेरेस गार्डन में बहुत हो रहा है, तो ऊपर से मैं थोड़ा सा बिल्कुल ताज़ा धनिया तोड़ के लाई। अभी हो क्या रहा है कि धनिया इतना अच्छा आ रहा है कि मार्केट में बहुत पुराना धनिया जो सेल कर रहे हैं उसमें कोई खुशबू नहीं होती। जो धनिया की एकदम अच्छी सी फ्रेश खुशबू होती है ना, वो नहीं होती। तो उसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि भाई जो टेरेस गार्डन का है उसको ही यूज़ किया जाए। भाजी बन चुकी है, ये एक बाउल में मैंने निकाल के हॉट केस में रख दी। अब इसको लिड लगा के रख दूंगी। अब ये कम से कम दोपहर तक 2-3 घंटे तक अच्छा गर्म रहेगी। थोड़ा सा मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ टेरेस गार्डन का हाल। भाई पतझड़ जो अभी इतना ज़बरदस्त हुआ है ना इस बार, क्योंकि ठंड भी इस बार बहुत हुई है दिल्ली में। तो दिल्ली में क्या, आसपास दिल्ली के सभी जगह बहुत ठंड हुई है, और इस वजह से इतना बुरा पतझड़ फेस करा है पौधों ने कि इतनी बुरी हालत मैंने कभी पौधों की नहीं देखी अपने टेरेस गार्डन में जितनी मैंने इस बार देखी है। अब 2-4 बचे कुचे फूल हैं थोड़े बहुत, और ये ना मैंने फूल देखा उसके नींबू के पौधे में, और ये उस पौधे में था जो 5 साल से लगे हुए थे। पहली बार फर्स्ट टाइम उसमें फ्लावरिंग हुई है। और यहाँ पे थोड़ी सी मकैन के फ्राइज़ थे और जो स्माइली होते हैं वो थे, तो उनको मैं रेडी कर रही थी कनिश के लिए, क्योंकि कनिश को मैं स्कूल से ले आई थी। अब बस जल्दी से ये सब रेडी कर लेती हूँ। पाव अब मैं सेक लूँगी, क्योंकि उसको भी बहुत तेज़ भूख लगी है। क्योंकि होता है ना बच्चों को, जैसे ही बताओ कि कुछ आज डिफरेंट मिलने वाला है, पराठा सब्जी से कुछ अलग मिलेगा, तो बहुत खुश होते हैं। तो अब ना स्कूल से आके ये इस तरह से बॉक्स में रख देता है। इसका एक बॉक्स बना रखा है मैंने, जिसमें जितने भी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, अगर ये इधर उधर हो जाए तो सुबह बहुत भागा दौड़ी हो जाती है, और ना पहना के भेजो तो बच्चे को फिर बेकार में पनिशमेंट मिले या कुछ मतलब होता है ना, अलग से खड़ा कर देते हैं।
तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैंने एक बॉक्स बना रखा है, उसमें ये सारी चीज़ें खुद ही रख देता है, खुद ही उसको सेट कर देता है। और यहाँ पर प्लेट लग चुकी है जिसमें पाव है, भाजी है, स्माइली है, फ्राइज़ है, तो बड़ी अच्छी वैरायटी वाला आज लंच है हमारा। इसको हम बोल सकते हैं होममेड जंक फूड। तो जंक तो नहीं बचा क्योंकि ये घर पे बना हुआ है साफ़ सुथरे तरीके से, लेकिन हाँ मकैन का मुझे लगता है कि प्रिजर्व्ड है पहले से, तो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसमें, तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो फ्रेश आलू काट के तभी फ्राई करके दे दो। कभी कभी बहुत रेयरली मैं लाके रखती हूँ, रेगुलर हम इसको यूज़ कभी नहीं करते हैं कि हमेशा फ्रीज़र में मकैन की चीज़ें रखी रहे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो बहुत समय बाद लेकर आई थी, बहुत पहले कभी मैं लाई थी, शायद 3-4 महीने पहले, तो उसके बाद मैं इस बार लेकर आई हूँ। तो जब कभी बहुत होता है कि चलो कुछ डिफरेंट सा इंस्टेंट कुछ घर पे हो खाने के लिए, उसके लिए एक ऑप्शन ये होता है कि मकैन का आप हम ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं, उससे मंगवा लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारा लंच लग चुका है। अब कनिष्क बस रेडी हो रहा था क्योंकि कपड़े चेंज करे थे उसने आके स्कूल से, और अभी इसने मतलब अगर देख ले कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है तो इसकी हरकतें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। बहुत सिंसेरिटी से बिहेव करता है। अब वो कैमरा को दिखाने के लिए करता है, ये देखो किस लिए करता है पता नहीं। तो उसको फाइनली लंच बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत समय से ख़राब चल रही थी, इस वजह से स्कूल भी नहीं गया था। बहुत समय बाद स्कूल गया तो मुझे लगा चलो आज कुछ उसके लिए डिफरेंट सा मैं रखती हूँ। यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट के बाद आ गई थी मार्केट, और समय हो रहा होगा शायद 8-8 बजे का। तो हमने कुछ सब्जियां लेनी थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से 2 हफ्ते से हम सब्जी नहीं लेने गए थे। रियलाइज़ हुआ कि शायद 3 या 4 मार्केट निकल गई, हम सब्जी नहीं लाए। तो फाइनली इस बार पूरा झोला भर के भाई जो समझ में आई, जितनी समझ में आई सब उठा लाए। और मुझे इंस्टेंट सब्ज़ी ज़्यादा बेटर लगती है जो फटाफट काटो और बन गई। अभी मेथी, बथुआ, पालक, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत टाइम टेकिंग होती है, लेकिन ले आए। मैंने कहा चलो अभी क्या है ना, ये सब चीज़ अब ज़्यादा आएंगी नहीं, अब धीरे धीरे गर्मी आएंगी तो ये सब चीज़ चली जाएंगी, तो जितना समय है उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं हस्बैंड खाना खा चुके थे, वो खा के इंस्टीट्यूट आए थे। उसके बाद अब मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ अपने लिए। तो थोड़ा सा क्योंकि दोपहर में बनाई थी ना भाजी, तो इसको थोड़ा सा मैं तवे पे घी में फ्राई कर लूँगी तो थोड़ा अच्छा फ्लेवर होगा। और एक तरफ बर्तन सेट करने हैं क्योंकि दूसरे बर्तन धुलने के लिए लॉट रेडी है, और जबकि मैं 2 बार सुबह से धो चुकी हूँ, ये 3rd लॉट है। अभी इंस्टीट्यूट से आके सीधा पहले मुझे किचन में ही लगना होता है, किचन समेट के फिर आराम से खाना खा के फिर मैं रेस्ट करती हूँ। तो कई बार सोचा क्यों ना मेड रखें, लेकिन फिर लगता है नहीं, मेड का टाइमिंग जो है ना वो सूट नहीं करता। और दूसरा, अब ये बर्तन रात भर रखे रहें, सुबह मेड आए 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो वो नहीं हो सकता। तो इसलिए 10 मिनट का काम मैं सोचा चलो खुद ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। साथ में जितनी सब्जियां आई थी, अब सब्जियों का क्या है ना, जब आती है ना उसके बाद मेरा काम बढ़ जाता है क्योंकि उसको अच्छे से धो के थोड़ा मैं रात को ऐसे छोड़ देती हूँ, अब ड्राई हो जाएंगी, सुबह मैं सब कुछ फ्रिज में लगा दूँगी। तो यहाँ पे इतना मेरा किचन का काम सब सिमट चुका है, खाना मैं खा चुकी थी, सारा कुछ हो चुका है एकदम चकाचक। ये जो बथुआ है ना, इसको बस मैंने वॉश नहीं करा है, बाकी सारी चीज़ें वॉश कर दी। पालक भी वॉश कर दी, उसको भी मैं कपड़े में लपेट के रख दूँगी। फ्रूट्स मैंने वॉश कर दिए और मूली के पत्ते वॉश कर दिए, इसकी भी सब्ज़ी बन जाएगी। और गाजर, टमाटर, सब चीज़ अच्छे से वॉश कर दी। अब मैं ले तो आई हूँ ये स्ट्रॉबेरी, लेकिन पता नहीं यार ये स्ट्रॉबेरी यहाँ अच्छी क्यों नहीं मिलती, जबकि स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लगती है खाने में, लेकिन हमेशा खट्टी मिलती है। तो एक तरफ दूध बॉईल हो रहा है, यहाँ पे सब्जियाँ ड्राई हो रही हैं, किचन रेडी है। और सच मानो टाइम क्या हो रहा है ना, अभी 10:30, रात के 10:30 हमारे यहाँ चल रहे हैं प्रवचन, क्योंकि इसके अलावा और कुछ चलता नहीं है, या फिर हम कनिष्क के कार्टून देखते हैं बस। और अब बारी आई है 10:30 बजे, कनिष्क का होमवर्क लेके बैठी हूँ मैं, देख रही हूँ उसकी डायरी। दोपहर का बच्चा आया हुआ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि ये स्कूल से आता है करीब 1:30 बजे। जितनी देर में ये नहाता है, खाता है, रेडी होता है, उतनी देर में तो मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं और फिर मेरा 9 बजे तक का टाइम फिक्स। अब लेके बैठी हूँ इसकी डायरी, क्या क्या कराना है उसको समझा रही हूँ। देखो आपने ये लिखा है, ये लिखा है, ये करना है, ये रिवाइज़ करना है, क्या उसका टेस्ट हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी। ज़्यादा तो नहीं करा पाऊँगी, लेकिन आधा घंटा तो उसको देना ही देना है कैसे भी करके। तो ये मैंने उसको अभी कराया, उसका होमवर्क था।
और इसी बीच में मैं भूल ही गई थी कि मैंने दवाई ही नहीं खाई। तो अभी पहले मैं अपनी मेडिसिन्स निकाल रही हूँ। पहले दवाइयाँ खाऊंगी, जो मेरे एंटीबायोटिक्स चल रही टाइफाइड की, पहले वो खा लूँ, उसके बाद मैं लगूँगी फिर अपने काम में। बस अगर हमारा जैसे प्रोफेशन है ना ये जो टीचिंग का, हम सबके बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन सच में अपने बच्चों को कई बार पढ़ाने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। इस समय मेरा शेड्यूल इतना ज़्यादा हेक्टिक है, इतना ज़्यादा, मैं खुद चाहे बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, मतलब एक ये टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है कि अगर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना तो आपके पास रेस्ट भी नहीं होता, क्योंकि आपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर हाल में पूरा करना है, अब चाहे आप बीमार हो चाहे कुछ भी हो। यहाँ बच्चों के कुछ नोटबुक्स थे, ट्यूशन के बच्चों के, जो मुझे चेक करने थे, लेकिन अब मेरे में ये चेक करने की एनर्जी बची नहीं थी। मैं बस देख रही थी कि कितने पेजेस मुझे अभी चेक करने, मैं बाद में करूँगी। पहले मैंने कनिष्क का काम रेडी करा, जो उसको रिवाइज़ कराना था। उसका स्कूल में नेक्स्ट डे टेस्ट होता है, एक्चुअली रिविजन्स चल रही हैं, तो रिविजन्स के हिसाब से उसको फटाफट रिवाइज़ करा रही हूँ। उसके मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो इतना शेड्यूल के बाद अब क्या है, ये भी स्कूल से आके थक जाता है, तो ये भी बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ पाता है। और यहाँ पे हस्बैंड ले आए थे हल्दी वाला दूध, थोड़ा सा ये हमने एंजॉय करा। और थोड़ा सा ना कभी आप ट्राई करना, गुड़ के साथ हल्दी वाला दूध सबसे अच्छा लगता है। यहाँ पे अपना इंग्लिश का काम कर रहा था, और जब सारा कर लिया तो बड़ा खुश हो रहा था, देखो मैंने सारा काम कर लिया और मुझे ये आता भी है। तो इसी के साथ करती हूँ मैं इस व्लॉग का एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड डू सब्सक्राइब।